महादेव बुक मामले में भी सबसे बड़ी खबर यही है कि सौरभ चंद्राकर जो ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक का मेन प्रमोटर है, मेन मालिक है, मेन मास्टरमाइंड है, वो पकड़ा गया है दुबई में। लोगों के मन में सवाल था कि भैया सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी कैसे होगी, गिरफ्तारी होगी भी कि नहीं होगी। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते कि सौरभ चंद्राकर कभी पकड़ा नहीं जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते कि सौरभ चंद्राकर तक देश की पुलिस नहीं जा पाएगी, देश की एजेंसी नहीं जा पाएगी। लेकिन देश की एजेंसी, देश की पुलिस और दुर्ग पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और विदेश मंत्रालय सभी ने मिलकर ये जो काम किया है, ईडी ने काम किया है। सीबीआई और ईडी की इसमें अहम भूमिका है। सीबीआई और ईडी ने इस घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जांच की, जिससे सौरभ चंद्राकर की गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ और इसके तहत 572 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्तियों को अब तक जो है ईडी अटैच कर चुकी है। और इस पूरे ऑपरेशन में अगर कहा जाए कोई जो इस ऑपरेशन में जो सबसे लीड रोल भूमिका में रही, मतलब एक बड़ा काम जिन्होंने किया है, वो दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग। दुबई से भारत लाने का जो प्रोसेस होगा, इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक सप्ताह तक खबर को दबाए रखा गया। खबर को किसी को लीक होने नहीं दी गई और अब ये खबर बाहर आ गई है क्योंकि प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज की सबसे बड़ी खबर और ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक मामले में भी सबसे बड़ी खबर यही है कि सौरभ चंद्राकर जो ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक का मेन प्रमोटर है, मेन मालिक है, मेन मास्टरमाइंड है, वो पकड़ा गया है दुबई में। इंटरपोल के अधिकारियों ने उसे पकड़ा है और ईडी के प्रतिवेदन पर, ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल ने उसे आज से एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किया। और एक सप्ताह तक ये खबर बिल्कुल बाहर नहीं आई क्योंकि जो प्रोसेस होता है भारत लाने का, दुबई से भारत लाने का जो प्रोसेस होगा, इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक सप्ताह तक खबर को दबाए रखा गया। खबर को किसी को लीक होने नहीं दी गई और अब ये खबर बाहर आ गई है क्योंकि प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। भारत लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर दुबई कैसे पहुंचा, इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। इससे रिलेटेड भी हमने पहले बहुत सारी स्टोरी बनाई है। सौरभ चंद्राकर कभी किसी जूस दुकान का मालिक हुआ करता था और अब हजारों करोड़ों के साम्राज्य का करता धरता है। ऑनलाइन सट्टा ऐप बुक का मास्टरमाइंड है। सौरभ चंद्राकर के बारे में बहुत कुछ आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी सुना होगा। लोगों के मन में सवाल था कि भैया सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी कैसे होगी, गिरफ्तारी होगी भी कि नहीं होगी। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते कि सौरभ चंद्राकर कभी पकड़ा नहीं जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते कि सौरभ चंद्राकर तक देश की पुलिस नहीं जा पाएगी, देश की एजेंसी नहीं जा पाएगी। लेकिन देश की एजेंसी, देश की पुलिस और दुर्ग पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और विदेश मंत्रालय सभी ने मिलकर ये जो काम किया है, ईडी ने काम किया है, ये बड़ा काम था। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक का जो मेन प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर, दुबई में रहकर पूरा साम्राज्य ऑपरेट कर रहा था, पूरा सट्टा ऑपरेट कर रहा था। अब वो गिरफ्तार हो गया है। इंटरपोल के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। इंटरपोल क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। इंटरपोल यानी कि देश के बाहर दूसरे कंट्रियों में जो हमारे देश के अधिकारी होते हैं, यूँ कहें जासूस जो होते हैं, वो लगातार निगरानी रख रहे थे। और सौरभ चंद्राकर को लेकर जो डेटा यहाँ से गया हुआ था ईडी की ओर से, वो डेटा इंटरपोल को दिया गया था और इंटरपोल ने उसे गिरफ्तार किया है। इससे पहले खबरें आई थी जुलाई 2023 में, ये भी आपको मालूम होगा कि रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि उप्पल को भी इंटरपोल के अधिकारियों ने अरेस्ट किया था किसी दूसरे मामले में। और उसके बाद सौरभ चंद्राकर की पूरी कार्रवाई शुरू हुई, सौरभ चंद्राकर को लेकर कार्रवाई शुरू हुई, सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तारी करने की जो कार्रवाई थी वो शुरू हुई। देश की गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ईडी, पूरी टीम लगी हुई थी इस गिरफ्तारी के पीछे, गिरफ्तारी को लेकर। और आगे आप बयान सुनेंगे कि इस मामले में क्या कुछ और अपडेट है, क्या कुछ बयान सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी इस पर बयान दिया है, भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भी इस पर बयान दिया है। और बड़ी कार्रवाई है आज की, ये सबसे बड़ी खबर है कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हो गई है। इसको लेकर मैं जरूरी फैक्ट्स और कुछ फाइंडिंग्स हैं वो आपको बता देता हूँ कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ हुआ है। आपको ये भी मालूम होगा कि ये जो सबसे बड़ी जो खबर है, आज सुबह जब सनसनी की तरफ फैली ये खबर, ये सबसे पहली खबर आई द हितवाद अंग्रेजी अखबार में। द हितवाद अंग्रेजी अखबार के समाचार संपादक मुकेश एस सिंह ने इस खबर को ब्रेक कर सनसनी फैला दी। सनसनी क्या, उन्होंने ये ब्रेक करके बता दिया कि सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गया है, इंटरपोल के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया है।
आपको बताते हैं कि आज इस विषय को लेकर क्या कुछ हुई। और यूएई में गिरफ्तार किए गए हैं सौरभ चंद्राकर और 6000 करोड़ के अधिक का जो है अवैध सट्टेबाजी घोटाले की ये जानकारी है। और इसी मामले में जो है ईओडब्ल्यू भी जांच करी थी, ईडी पहले जांच करी थी और ईडी से पहले दुर्ग पुलिस इस मामले में जांच लगी हुई थी। और दुर्ग पुलिस ने जो इनपुट दिए उसके बाद ईडी ने जांच की और इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत ये कार्रवाई की गई है। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था कि सौरभ चंद्राकर को लेकर, और उसके बाद ये अभी कार्रवाई हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय की ये ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की गई है। और इस मामले की जांच को जो लेकर सीबीआई को सौंपी गई थी कि सीबीआई इस मामले की जांच की जाए। सीबीआई और ईडी की इसमें अहम भूमिका है। सीबीआई और ईडी ने इस घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जांच की, जिससे सौरभ चंद्राकर की गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। और इसके तहत 572 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्तियों को अब तक जो है ईडी अटैच कर चुकी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति दुबई में स्थित है। और ये पूरी कार्रवाई बहुत गोपनीयता के तहत की गई थी। गिरफ्तारी अत्यंत गोपनीयता की गई और केवल कुछ शीर्ष अधिकारियों को ही इसके बारे में जानकारी थी, ताकि जो प्रोसेस है भारत लाने का वो प्रोसेस पूरा हो सके। और आपको बता दें कि अब जो चंद्राकर को प्रत्यारोपण की जो कार्रवाई है, प्रत्यार्पण की जो कार्रवाई होती है, यानी कि वापस लाने की जो कार्रवाई होती है भारत लाने की, वो तेज हो चुकी है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ईडी की त्वरित कार्रवाई को देखते हुए यूए के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार और सीबीआई को सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी जो है दी गई है। और एक सप्ताह में ही प्रत्यार्पण की कार्रवाई जो है तेजी पकड़ ली है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ईडी, सीबीआई ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर इस मामले को अंजाम दिया है। और इन एजेंसियों को ने चंद्राकर को भारत लाने के लिए जो सभी औपचारिकताएं होती है वो बिना देरी किए शुरू कर दी है। और इस पूरे ऑपरेशन में अगर कहा जाए कोई जो इस ऑपरेशन में जो सबसे लीड रोल भूमिका में रही, मतलब एक बड़ा काम जिन्होंने किया है, वो दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग। रामगोपाल गर्ग के बारे में बता दूं कि आईजी साहब जो है 7 साल सीबीआई में रह चुके हैं और उन्हें मालूम है कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। तो सीबीआई में 7 वर्ष में अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सौरभ चंद्राकर की हर गतिविधियों पर वो नजर रखे हुए थे। इसके अलावा गर्ग ने सीआईडी के माध्यम से एक पहली बार की गई अनूठी अनुरोध की प्रक्रिया चलाई, जो सीधे छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग के जरिए की गई थी। गर्ग ने जुलाई 2024 में मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्रालय को चंद्राकर की प्रोविजनल अरेस्ट के लिए तत्काल अनुरोध भेजा था। सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जिसके जवाब गर्ग ने बहुत तेजी से दिए और सभी आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई औपचारिकताएं होती है उसे पूरा किया गया। उनके जवाब के बाद ही प्रोविजनल अरेस्ट और प्रत्यार्पण की जो कार्रवाई है उसे अंतिम रूप दिया जा सका है। इस उच्च स्तरीय समन्वय का परिणाम ही सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी है। और आपको बता दूं कि इसके प्रत्यार्पण की जो कार्रवाई है वो लगातार तेजी से चल रही है। आपको ये भी मालूम होगा कि बड़े जो घोटाले के जो मास्टरमाइंड है, इसके साथ साथ और भी इसमें बड़े खुलासे होने वाले हैं, यानी कि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि सौरभ चंद्राकर जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा गया है। इसके साथ 2 और है। शुभम सोनी, जो आपको मालूम होगा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक वीडियो जारी करके कहा था कि इस ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक का जो है मैं प्रमोटर हूं, ऐसा उसने कहा था शुभम सोनी ने। और उसके बाद पूरी राजनीति हलचल मच गई थी, पूरी सियासत घमासान हो गया था और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार जाने की एक बड़ी वजह महादेव सट्टा बुक भी शामिल था। आपको ये भी बता दें कि अब इस गिरफ्तारी के बाद जो है इस मामले में जो है अब तक 19 में से 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लगातार जांच बढ़ रही है। चंद्राकर की गिरफ्तारी से अन्य रहस्यों का खुलासा होगा, यानी कि बहुत सारे राज अभी खुलने बाकी है। उनमें से एक राज अभी धीरे धीरे खुलने वाला है और अभी भी गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। आपको मालूम होगा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। भिलाई से शुरुआत हुई थी ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक की 2019 में। उसके बाद इसका नेटवर्क इतना बढ़ गया कि भिलाई के हजारों युवा इसमें शामिल हो गए इस रैकेट में और बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो सबसे पहले दुर्ग जिले में उन्होंने कार्रवाई शुरुआत की थी और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ते हुए रायपुर गई, रायपुर के बाद बिलासपुर, पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई होती गई और प्रदेश भर में कार्रवाई होने के बाद ईडी को दस्तावेज भेजे गए थे। ईडी को दस्तावेज भेजने के बाद ईडी की टीम पहुंची और ईडी की टीम पहुंचने के बाद जो है लगातार कार्रवाई हुई और अब कहीं जाकर सौरभ चंद्राकर ऑनलाइन सट्टा ऐप बुक का प्रमोटर गिरफ्तार हो चुका है। सौरभ चंद्राकर चर्चा में आया था शादी को लेकर। लगभग 200 करोड़ रुपए की शादी उसने की थी और उस शादी के बाद जो है पूरे देश में सुर्खियों में ये शादी रही है, क्योंकि इस शादी में बड़ी बड़ी हस्तियां आए हुए थे, बड़ी बड़ी हस्तियों ने डांस किया था और उसके बाद जो है
ये सुर्खियों में और ज़्यादा आ गया। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस पर क्या कुछ बयान दिया है, ये भी आपको बताते हैं। ओपी चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, यह नए दौर है जहां किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डबल इंजन सरकार में माफिया तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारा लक्ष्य एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने उस खबर को भी ट्वीट किया है, उस खबर को भी पोस्ट करते हुए लिखा है ये पूरी बातें। हितवाद अंग्रेजी अखबार है और वो लगातार ऐसे मामलों को लेकर, लगातार इस तरह के मामलों को लेकर ब्रेकिंग खबरें वो देते आ रहे हैं। समाचार संपादक रायपुर के मुकेश एस सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। आगे आप देखिए वीडियो में क्या कुछ है। इस पर आप लगातार आपको अपडेट्स भी भिलाई टाइम्स दे रहेगा। भिलाई टाइम्स इकलौता चैनल है जिसने महादेव बुक को लेकर सबसे ज़्यादा स्टोरी की थी और आगे भी स्टोरी हम करते रहेंगे। आखिर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए। इसे कहते हैं विष्णुदेव साय का सुशासन। डबल इंजन की सरकार, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हो गए। हम बार बार आरोप लगाते थे, जब हम विपक्ष में थे, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय महादेव सट्टा ऐप का उदय हुआ, फला फूला और वट वृक्ष बन गया। हम कहते थे कि इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है, परंतु भूपेश बघेल जी 4 साल में जिसे पकड़ नहीं पाए, माननीय विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार ने 10 महीने के अंदर सलाखों के पीछे भेज दिया। फिर से कह रहे हैं, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, चाहे कोई भी हो और चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो।